हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में अचानक से बिटकॉइन में जो सर्ज आया, जी हां, कल इवनिंग आवर्स से सर्ज आना शुरू हो गया था एंड एक के बाद एक सारे जो रेजिस्टेंस जोन है उसको क्लियर करता चला गया। यही नहीं, अभी जो वीकली कैंडल तो बन ही गया है, साथ ही साथ डेली कैंडल भी क्लोजर हो गया है कल का। लेकिन बिटकॉइन जो ऑलमोस्ट जो है 40,000 का लेवल जो है रीच कर गया था। तो देखेंगे आज की वीडियो में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में एंड अगले 7 दिन में हमें मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन रखना है एंड इसके अलावा इसका जो इंपैक्ट है ऑल्ट कॉइन पे क्या पड़ सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है या डायरेक्टली किसी प्रकार के फेवर की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को स्कैम से सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है, चाहे फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम के लिंक है, या फिर मेरे साथ आप 1-to-1 मीटिंग बुक करना चाहते हो, इन सबके डिटेल्स जो है वीडियो के नीचे फ्लैश हो रहे होंगे एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने होंगे। एंड ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट अभी कहां पे है। ऑलमोस्ट पिछले 4 दिन से हम इसी लेवल को कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं ब्रेक करने के लिए। तो क्या कर लेंगे क्या? जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से तो काफी पॉसिबल लग रहा है। तो वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है? वर्स्ट सिनेरियो में हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, 47 के आसपास का लेवल जा सकता है, ये तो क्लियर है। लेकिन क्या ये जाएगा? तो गाइज, एक गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे वनडे के चार्ट पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको आरएसआई जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर ये आज का डेली कैंडल क्लोज हो जाता है जहां पे आरएसआई है उसके नीचे, दोस्तों डेफिनेटली हमें जो है ये चीज कंफर्म होता हुआ चला जाएगा। एंड अगर आरएसआई ऊपर जाता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो प्राइस लेवल है एटलीस्ट इस लेवल से ऊपर ना जाए। वैसे इसका जो टॉप रीच हुआ था वो 48 के राउंड में रीच हुआ था यहाँ पे जब गया था अभी रिसेंटली 23 मई को। डेफिनेटली अगर हम उसके नीचे रहते हैं तो हमारा हिडन डाइवर्जेंस जो बन रहा है वो कंफर्म होता हुआ दिख जाएगा। और ये इसकी बात में कई दिन से बोल रहा था कि ना हमें नीचे जाना है, लेकिन ये सडनली जो बिटकॉइन पंप हुआ है उसके बाद जो है ये ऑलमोस्ट जो है ऊपर जाने लगा है। एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो बियरिश डाइवर्जेंस, हिडन बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। एंड इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब भी बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट होता है तो शॉर्ट टर्म में आपको अपसाइड मूव जरूर दिखता है, लेकिन जो इसका ब्रेकआउट होगा यानी कि जो मेजर मूव होगा वो नीचे की तरफ होगा, यानी कि ये एक काइंड ऑफ ट्रैप कहते हैं इसको। ट्रैप क्रिएट हो रहा है, जैसे कि बिटकॉइन के चार्ट पे कुछ दिन पहले तक ट्रैप क्रिएट हो रहा था, वैसा ही कुछ यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। एंड ये कंफर्म ऑलमोस्ट है, और अगर ये प्ले आउट होता है तो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा वापस से 40 का लेवल इस वीक, यानी नेक्स्ट वीक आने से पहले हो सकता है अगले एक वीक के अंदर हम 40 के लेवल तक का जर्नी जो है कवर करें। 4 आवर के चार्ट पे देखते क्या हुआ। 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आरएसआई जो है इस लेवल पे है, यहाँ पे भी बियरिश डाइवर्जेंस ऑलमोस्ट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। रीजन बिंग कि यहाँ पे आप देखोगे प्राइस जो है ऑलमोस्ट अभी पैरेलल, अगर क्लोजर की बात करो, अगर पीक की बात करो तो यहाँ पे हाई बनाया, लेकिन आरएसआई पे हम यहाँ पे नीचे है। तो इट क्वाइट पॉसिबल कि ब्रेकआउट जो है ना जल्द ही आने वाला है। वर्स्ट केस में मैं बता दूं कि 47 तक भी हिट हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस पर्सनली मुझे बहुत कम लग रहे हैं दोस्तों। और अगर मैं 1 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो डेफिनेटली 1 आवर के कैंडल्स पे आपको देखने को मिलेगा कि काफी हद तक जो है साइडवेज एक्शन शुरू हो गया पिछले कुछ आवर से। एंड यहाँ पे आप देखोगे अभी भी हायर लोस क्रिएट हो रहा है एंड आरएसआई जो है वो धीरे धीरे लोअर लो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो यहाँ पे इनवैलिडेट हो गया है। सपोज कि आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो बियरिश डाइवर्जेंस डेफिनेटली जो है रोल प्ले करेगा। 1 आवर के चार्ट पे भी आपको क्लियरली दिखेगा कि ये आरएसआई लगभग 86 के लेवल के आसपास है, ये वाला जो है 81 के आसपास या 82 कह लो, और ये वाला जो अभी रिसेंट पीक्स आए हैं और इनफैक्ट ये वाला जो सबसे ज्यादा पीक आया वो अगर उस आरएसआई की बात करूं तो वो 75 के अराउंड में है। यानी कि प्राइस के कंपैरिजन जो प्राइस मोमेंटम जो है वो कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है। एंड डेफिनेटली हमारा जो है यहाँ पे 46 का लेवल ऑलमोस्ट रीच कर चुका है एंड जो आरएसआई है धीरे धीरे नीचे जा रहा है। दिस इज द क्लियर केस ऑफ बियरिश हिडन डाइवर्जेंस। तो डेफिनेटली ये जैसे ही प्ले आउट करता हुआ दिखेगा ये हमें जो है नीचे का लेवल 40 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। एंड आपको डॉलर के टर्म में डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन जो है थोड़ा सा रिलीफ दे रहा होगा, लेकिन बिटकॉइन के टर्म में आपका पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है पिछले कुछ एक हफ्ते से दोस्तों, जिसका रीजन आपको पता है यहाँ पे जब से अपसाइड मूव हुआ है। लेकिन डेफिनेटली घबराने वाली बात नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ ऑल्ट सीजन जारी है मेरे दोस्त। ये टेम्पररी ब्रेक है, एक बार हम 42,000 के लेवल के बाद जो कंफर्मेशन के साथ जब मूव दिखाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा ऑल्ट सीजन में बहुत ही तेजी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है दोस्तों। 1 वीक के चार्ट की अगर बात करूं तो वीकली कैंडल जो है ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है 5.45, यानी लगभग 9% का अपसाइड मूव दिखाया। एंड प्राइस देखो यहाँ पे आरएसआई
यहाँ पे हायर हाई बना रहा है एंड प्राइस लोअर लो बना रहा है, यानी कि हमारे हर चार्ट पे 1 आवर के चार्ट पे भी बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो रहा है, 4 आवर के चार्ट पे भी दिख रहा है, 1 डे के चार्ट पे भी दिख रहा है एंड वीकली चार्ट पे भी दिख रहा है एंड वीकली चार्ट भी मिल रहा है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है गाइस कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा वो काफी तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखेगा और ये वीक उसके लिए क्रूशियल है। वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है, वर्स्ट सिनेरियो में अगले 2 दिन तक हमारा जो है जो डोमिनेंस है वो इसी लेवल के आसपास रह सकता है, यानी 44 से लेके 46 के बीच में रह सकता है, लेकिन उसके बाद हमें कूल ऑफ होते हुए डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। एंड अगर आरएसआई की बात करूं, आरएसआई हमारा वीकली लेवल पे 34 के आसपास है एंड पैटर्न वाइज जिसकी बात की थी हमने, अगर मैं कल तक की बात करूं तो एग्जैक्टली यहाँ पे जैसा पैटर्न बना था वैसा नहीं है, थोड़ा सा हायर हाई बन गया है, लेकिन इसकी वजह से बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो रहा है एंड ये जो है अगर बियरिश डाइवर्जेंस अगर इसको नहीं बनना है तो इसके लिए इसको इस लेवल से प्राइस जो है ऊपर जाना होगा, यानी 49 के ऊपर जाना होगा, तब जो कह सकते हैं हम कि बियरिश डाइवर्जेंस कैंसल आउट हो गया। लेकिन फिलहाल 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, वीकली हर चार्ट पे आपका बियरिश डाइवर्जेंस कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, तो इट क्वाइट पॉसिबल नेक्स्ट 24 टू 48 आवर में आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा एंड जब नीचे जाएगा दोस्तों तो डेफिनेटली जो है हमें 40 का लेवल जो बेसिक टारगेट होगा इसका, जब ये नीचे की तरफ जाएगा एंड उसके बाद हम उस जोन से हम निकलेंगे, देन वी कैन गो फर्दर टुवर्ड्स द 35 एंड ऑनवर्ड्स। ऑब्वियसली इस समय टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ये मोमेंटम डाउनवर्ड शुरू हो जाएगा दोस्तों वैसे ही आपको ऑल्ट कॉइन पीटीसी के टर्म में भी बढ़ने लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बिटकॉइन का चार्ट क्या कहता है, बिटकॉइन ने जो मूव दिखाया अभी रिसेंटली, आज के पीक की बात करूं तो आज जो पीक आया $39,838 तक चला गया था बिटकॉइन, अभी जो फिलहाल है वो 39,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है 1 डे के चार्ट पे। कल का क्लोजर कहां पे आया, कल का क्लोजर हमें देखने को मिला 39,000 के ऊपर, जी हाँ 39,000 के ऊपर क्लोजर देखने को मिला नॉर्मल चार्ट पे। अगर वहीं मैं बात करूं फ्यूचर के चार्ट की, तो फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजर कहां मिला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का जो क्लोजर हमें देखने को मिला है, अगर मैं 1 डे के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें देखने को मिला है एग्जैक्टली $37,325 जो हमारा प्रीवियस वीक का क्लोजर था एंड जो इस वीक का जो ओपनिंग हुआ है वो हुआ है हमारा 38,900, यानी कि 38,900 के अराउंड में हमारा मार्केट ओपन हुआ और जो क्लोजर मिला था वो डिफरेंट था। लेकिन हम सीएमई गैप फ्यूचर में कैसे फाइंड आउट करते हैं, वीक टू वीक भी हमें देखना होता है, तो आप ध्यान से देखोगे हम 39,800 का लेवल ऑलमोस्ट रीच कर गए थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो वीक टू वीक जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट जो है $37,790 तक जाने के चांसेस है एंड क्लोजर तो डेफिनेटली नीचे है, लेकिन वीक टू वीक देखा जाता है दोस्तों सीएमई फ्यूचर का गैप में। एंड अगर मैं देखता हूं तो एग्जैक्टली जो हमारा गैप बना हुआ है वो लगभग कह सकते हो 37,700 से लेके अप्रोक्सीमेटली 38,700, यानी कि $1,000 जो है ऑलरेडी कवर कर चुका है बिटकॉइन 39 के आसपास जब हमारा ओपन हुआ था एंड वहां से नीचे काफी हद तक गिर चुका है आज के दिन, जो कि एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन अभी भी गैप बना हुआ है लगभग $1,000 का। तो $1,000 हमें आने वाले कुछ घंटों में या फिर आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली हमें कवर करता हुआ दिखेगा। क्या ये गारंटी होता है? देखो फ्यूचर चार्ट पे हमेशा गैप फिल होने की कोई गारंटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो 9,000 पे भी हमारा गैप खुला हुआ है, 19,000 पे भी खुला हुआ है, 24,000 पे भी खुला हुआ है एंड ऑब्वियसली ऊपर के लेवल पे भी हमारा खुला हुआ है, लेकिन अभी तक वो फुलफिल नहीं हुआ है। डेफिनेटली ऊपर का अगर अपसाइड जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा फुलफिल होते हुए दिखेगा नियर बाय टाइम में, बट कोई गारंटी नहीं होती। बट हाँ मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ कह सकते हो 10 आउट ऑफ 8 या 9 टाइम्स हमारा फुलफिल होता है बिटकॉइन के सीएमई फ्यूचर गैप पे। तो काइंड ऑफ ऐसा रिलेशनशिप है, तो हमें इस पे ध्यान रखना होता है एंड डेफिनेटली फ्यूचर के चार्ट पे हमारा गैप है $1,000 का, तो हम आने वाले आवर्स में यहाँ तक लेवल जाते हुए दिख सकता है। ये तो हो गया सीएमई फ्यूचर गैप की। अगर सीएमई फ्यूचर गैप जो है वो अगर फुलफिल होता है तो क्या हो सकता है, देखो हम सबसे पहले चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे एंड देन बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है पिछले 24 आवर्स में। अगर आपको याद हो हम लोग जब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे कल, उसी वक्त से बिटकॉइन जो है बहुत तेजी से सर्ज होना शुरू हो गया था, 36,000 के ऊपर जाना शुरू हो गया था एंड वहां से जो है कंटिन्यूसली पंप होता चला गया 1 आवर के चार्ट पे। तो लाइव स्ट्रीमिंग के वक्त ही मैंने कहा था कि ये कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव दिखा रहा है और अगर ये कंफर्म हो जाता है तो देन डेफिनेटली जो जिस चीज की हमें उम्मीद है वो चीज होता हुआ दिखेगा। एंड याद होगा पिछला वीक जब स्टार्ट हुआ था, मंडे का दिन था, मैंने आपको कहा था कि इस वीक जो है हमें 40,000 के आसपास लेवल जाते हुए दिख सकता है एंड अच्छा खासा रैली दिखाया भी था, लेकिन समहाउ वो कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो मैंने आपको फ्राइडे कहा था कि यस अब जो है हम डेफिनेटली मंडे को है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 37,000 का रेंज जो है, दैट मींस वीकेंड में कोई भी सिग्निफिकेंट मूव भी आता है तो भी हम डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ऑल्दो डिनाई नहीं किया था कि नहीं जाएगा, बट उसके जो सिग्निफिकेंस मूव की जो कहते हैं एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है अगर वीकेंड में आता है एंड डेफिनेटली आपको फर्क पता चल रहा होगा। 39,800 जाने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि 37,000 लगभग 700 के आसपास फ्यूचर के चार्ट पे गैप बना हुआ है, तो डेफिनेटली हम उस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। क्लोजर की बात करूँ तो 37,300 तक का भी लेवल है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्या ये लेवल वाकई रीच होगा। 1 आवर के चार्ट पे अगर देखो ईएमए रीवन जो है हमारा लगभग 38,000 के आसपास है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि यस ये नीचे आ सकता है एंड आपको दिखेगा अभी कंटिन्यूसली जो है आरएसआई जो है लोअर लो बना रहा है
एंड लोअर हाई बना रहा है एंड प्राइस जो है अभी रिसेंटली वीक में बात करूं तो ऊपर गया, तो बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बहुत ही 1 आवर के चार्ट पे, तो डेफिनेटली हमें नीचे जाता हुआ दिखेगा आने वाले कपल ऑफ आवर्स में। एंड वहीं अगर मैं 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो 4 आवर के कैंडल्स का आपको क्लियरली दिखेगा कि हमने जो है अभी अपसाइड मूव बहुत तेजी से दिखाया, अब साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। डेफिनेटली ये जो अभी रिसेंट जितने भी आरएसआई है उससे ऊपर है और उससे रिसेंटली जितने भी प्राइस मोमेंटम आया उससे ऊपर प्राइस है, और हमने किसको रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं 200 ईएमए को, 200 ईएमए जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है इसको हम रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली जो है ये वाला है प्राइस लेवल हमें रेजिस्टेंस दिखाएगा कुछ घंटे कुछ आवर्स, हो सकता है कुछ दिन दिखा दे वर्स्ट केस में दोस्तों, क्योंकि डेफिनेटली 200 ईएमए इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। आज के पूरे दिन में क्या हो सकता है, मेरा मानना है कि हम यहाँ पे कूल ऑफ होंगे एंड हम वापस से जो है टू बी फ्रैंक हम इस लेवल को यानी कि 100 ईएमए को रीटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, यानी वर्स्ट केस में 37,000 के आसपास का लेवल जो है डेफिनेटली हम टेस्ट कर सकते हैं, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। क्या हमने इस चार्ट को कंफर्म किया था? यस, हम अपसाइड गए थे, क्लोजर लिया था, 4 आवर के कैंडल पे रीटेस्ट किया एंड अपसाइड चले गए एंड 21 यहाँ पे 21 ईएमए का सपोर्ट लेके अपसाइड दिखा रहे हैं। तो अब 21 ईएमए अगर रीटेस्ट करने के लिए आते हैं तो डेफिनेटली हम 37,000 के आसपास आएंगे, क्योंकि विद टाइम ये ऊपर भी जाएगा दोस्तों। एंड हमने लॉन्ग पोजीशन बना लिया 4 आवर के चार्ट पे, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। और दिस टाइम जितने भी अभी पिछले 2 वीक में पैटर्न बने हैं उससे डिफरेंट बन रहा है, ठीक है। तो जो जिस चीज की हमें तलाश थी वो फाइनली चार्ट पे होता हुआ नजर आ रहा है। एंड वन डे के चार्ट पे अगर आप बात करूं, वन डे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि 21 ईएमए के हम ऊपर आ गए हैं। एंड एक चीज ध्यान देना कि कल का जो दिन का क्लोजर है वो हमारा ऊपर आ गया है, लेकिन हमने अभी तक डेली चार्ट पे रीटेस्ट नहीं किया, तो वर्स्ट केस में 37,000 रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल पे जा सकता है, इस लेवल पे जा सकता है बिटकॉइन आज के पूरे दिन में। इट क्वाइट पॉसिबल कि यहां तक जाएगा। एंड यही नहीं, जो बेस्ट सपोर्ट मिलेगा वो 37,700, यानी कि हो सकता है कि हम यहां से ही रिटर्न कर जाए, जो कि सीएमए फ्यूचर गैप पे भी यहाँ पे गैप बना हुआ है। वर्स्ट केस 37,000, बेस्ट केस कह सकते हो अगर करेक्शन आता है तो 37,700 या 650 के आसपास का लेवल जो है रीटेस्ट करके अपसाइड जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। एंड डेफिनेटली यहाँ पे 50 का आरएसआई मिल गया है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन देखने को मिलेगा हमें। एंड जो डेली कैंडल क्लोजर होगा, चांसेस ऑफ 50-50 की रेड कैंडल क्लोज होता है, ग्रीन कैंडल, बट अल्टीमेटली याद रखना जो अभी ब्रेकआउट आया उसका जो वॉल्यूम है डेली कैंडल पे उतना खास नहीं है। आज हम रिकन्फर्म कर रहे हैं, रिकन्फर्म करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है क्लोजर हो सकता है अपसाइड भी बना सकते हैं, हम ग्रीन कैंडल भी बना सकते हैं, उसमें कोई डाउट मत रखना। लेकिन अब हमें ना वॉल्यूम चाहिए एटलीस्ट उतना जितना जो है हमें अभी रिसेंटली पिछले 4 दिनों में मिला है उससे ज्यादा, तब हम कह सकते हो कि यस ये ब्रेकआउट जो है कंफर्मेशन के साथ अपसाइड जा रहा है। नहीं तो फिर भी थोड़ा बहुत कह सकते हो थोड़ा सा जो है बेनिफिट और डॉट जो है बियरिश पैटर्न को बियरिश जो बियर्स है उनको दिया जा सकता है, रीजन बिंग की वॉल्यूम कम है। तो हमें वॉल्यूम में ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। जितना भी रिसेंटली यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखने को मिला था, अगर इस लेवल के आसपास भी हम कहीं हिट कर जाते हैं वॉल्यूम में, जब हम रिकन्फर्म करके अपसाइड मूव दिखाएंगे तो इट्स वेरी गुड मोमेंटम। तो मेरा मानना है कि आज का पॉसिबल है कैंडल हमारा इसी रेंज में यानी 39,000 के रेंज के आसपास ही क्लोजर मिल सकता है। एंड एक चीज और याद रखना, मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि ये ट्रेंड रिवर्सल है, ऑल्दो हमें यहाँ पे वापस से नीचे जाता हुआ दिख रहा था, लेकिन सडनली प्राइस जो है कल 24 आवर में काफी हद तक अपसाइड मूव कर गया है। एंड अब ध्यान से देखोगे ट्रिपल बॉटम सिनेरियो प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिला है, ये याद रखना। ट्रिपल बॉटम सिनेरियो ब्रेकआउट कर 40,000 या उसके ऊपर जो है कैंडल क्लोज चाहिए, एंड वो होने में हो सकता है आज का पूरा दिन या फिर कल का भी दिन लग सकता है गाइस। एंड डेफिनेटली हम अभी जो है सब कुछ हमारा डेटा जो है अपसाइड दिखा रहा है। एंड ट्रिपल बॉटम जो है वो अगर प्ले आउट होता है तो हमारा टारगेट जो है डेफिनेटली 50,000 के आसपास का लेवल होगा दो गाइस। एंड इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो मैंने आप लोगों को बता रखा था कि इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट की डिपेंड्स कि किस पोजीशन से करता, अगर वो कंफर्म होता है तो हमें जाता हुआ दिख सकता है। जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है उस हिसाब से भी जो टारगेट बनता है अप्रोक्सीमेटली 47,000 के आसपास बनता है दोस्तों। कब तक हम जा सकते हैं, ये पूरे वीक हमारा ये मोमेंटम दिखा सकता है। एंड इट हाई प्रोबेबिलिटी कि हम जो हैं इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि हम जो हैं इस वीक का जो क्लोजर है वो 45,000 के ऊपर करेंगे डेफिनेटली। एंड सबसे अच्छी बात है कल हमारा काफी हद तक रेड होता हुआ दिख गया था, 36,000 पे जब आ गया था हम वापस से ग्रीन हो गया था कैंडल हमारा। एंड फिर उसके बाद कंटिन्यूसली सर्ज हुआ है एंड रिसेंटली जो पीक आए हैं उससे ऊपर हमारा हायर बनाता हुआ दिख रहा है। एंड वहीं यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा एंड हमें वापस से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। एज पर हिस्ट्री 2012-13 में ऐसा हो चुका है, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे लगभग जो है आपका 18 मार्च को पीक आया था, रिपोर्ट हुआ था, एंड वहीं पे 1 जुलाई को बॉटम आया था। एंड 1 जुलाई के बाद लगभग 18 नवंबर के आसपास जो है हमारा दूसरा पीक आया था। और आप ध्यान से देखोगे हम कुछ वैसा ही, ऑल्दो उससे भी ज्यादा नीचे गिर गया था आरएसआई लेवल पे, लेकिन ऑलमोस्ट हम सिमिलर वे में बिहेव कर रहे हैं एंड हम रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली वीकली कैंडल है एंड इस वीक का जो है हमें एक्सपेक्टेशन क्या रखना चाहिए। ऑब्वियसली मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि वीकली कैंडल जो है 45,000 या उसके ऊपर क्लोजर देखने को मिल सकता है, यानी कि ईएमए रिवन का हम 21
EMA का सपोर्ट लेके अपसाइड मूव दिखा सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में। तो लास्ट वीक का मेरा था कि 40,000 के आसपास दिख सकता है हमें, ऑल्दो हमारा जो क्लोजर बना वो 39,000 कह सकते हो क्लोजर बना, तो $1,000 कम। एंड बीच में सैटरडे को कुछ ऐसा लग रहा था कि वापस से जो है नीचे जा सकता है, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पे नो है धीरे धीरे स्क्यूज होता जाता है, मोमेंटम बहुत धीरे धीरे आ रहा है, पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है प्रीवियस वीक की तरह, लेकिन मोमेंटम छोटा छोटा आ रहा है, तो हाई पॉसिबिलिटीज की अपसाइड जाएगा। एंड यही नहीं, बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा था, बुलिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो चुका था चार्ट पे, कल मैंने टीए वीडियो में आपको कंफर्म भी किया था, पिछले 2 दिन से बता रहा था, तो इट वाज हाई प्रोबेबिलिटी कि हम अपसाइड जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा था मैं आपको। और डेफिनेटली वीकेंड में हम मूव गए हैं, इसलिए हम वापस से रीटेस्ट करने के लिए 37,000 के आसपास का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया बिटकॉइन क्या कर सकता है आने वाले आवर्स में। अब बात कर लेता हूँ इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे क्या हुआ है, अभी ध्यान से देखो क्या हो रहा है इथेरियम के बीटीसी के चार्ट पे। यहाँ पे हमने अपसाइड मूव दिखा दिया था, फिर उसके बाद डाउनफॉल हुआ, हमने ब्रेक किया, तो मैंने आपको यहाँ पे कंफर्म किया था कि थोड़ा बहुत यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्ट अभी काम कर रहा है। एंड आप ध्यान से देखोगे वेट एंड वॉच सिचुएशन में सकुस्टिक आरएसआई और आरएसआई जो है वो हमारा साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। कल का मूव जो था डेफिनेटली हमारा रेड क्लोज हुआ है, स्पेशली जब बिटकॉइन ने हमारा हैवी मूव दिखाया है अपसाइड, उसके बाद लगभग 4% हम डाउनफॉल दिखाया। यही नहीं, सुबह से अभी तक लगभग 1% हम नीचे जा चुके हैं ऑलरेडी, और जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। अभी हम सपोर्ट लाइन टेस्ट कर रहे हैं और ये वनडे का चार्ट है, तो डेफिनेटली अगर हम इसके ऊपर बनाने में, क्लोजर लेने में कामयाब रहते हैं, तो डेफिनेटली जो है हमारा इथेरियम वापस से रीगेन करता हुआ दिखेगा अपसाइड। अदरवाइज जो मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता रखा है वहां तक के लिए भी मूव कर सकता है, लेकिन जो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा वो 0.055 के लेवल के आसपास मिल सकता है इथेरियम के चार्ट पे। और ये याद रखना, बिटकॉइन जैसे 42,000 या उसके ऊपर जाता है, डोमिनेंस लेवल जैसे डाउनवर्ड मूव दिखाने लगेगा इथेरियम के चार्ट पे, अभी हमें जो है रिवर्सल एक्सपेक्ट करना चाहिए। 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे कि यहाँ पे अभी कंटिन्यूसली शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है, रीटेस्ट करने में फेल हुआ है, हम वापस से नीचे जा रहे हैं। एंड अभी आरएसआई काफी नीचे आ गया है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेते हुए अपसाइड दिखाएंगे, हो सकता है 0.064 के लेवल के आसपास जाएंगे, एंड फिर डिसाइड करेंगे अपसाइड जाना है या नहीं। वही 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो 4 आवर के कैंडल्स का आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो हम सपोर्ट लेवल को बहुत ज्यादा रीटेस्ट कर रहे हैं, एंड बार बार इस जगह से हम बाउंस बैक कर रहे थे। एंड अभी आरएसआई जो है बॉटम आया था तो इस लेवल पे आया था, एंड अभी हम जो है इस लेवल पे हमारा आरएसआई है, और प्राइस जो है हमारा कंपैरेटिवली अपसाइड है, अभी भी मेंटेन है। एंड सकुस्टिक आरएसआई नीचे जाता हुआ दिख रहा है, मैकडी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो हाई पॉसिबिलिटीज कि हम 4 आवर के कैंडल पे अगर हम यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली जो है हमें वापस से जो है नीचे लोअर लो क्रिएट करता हुआ दिख सकता है यहाँ पे इस चार्ट पे। तो आपका बेस्ट केस हो सकता है यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख सकता है, एंड हम जो है हमारा कैंडल जो है अल्टीमेटली ग्रीन क्लोज करे ना करे, हम इसी रेंज के आसपास क्लोज कर सकते हैं, यानी कि 0.064 के आसपास। वहीं वनडे के चार्ट पे मैंने आपको बता ही दिया कि सपोर्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से अभी फिलहाल काम कर रहा है, एंड लेकिन हमारा जो मैकडी और सकुस्टिक आरएसआई है वो अभी साथ नहीं दे रहा है। डेफिनेटली ये सब कुछ साथ देगा जैसे हमारा डोमिनेंस लेवल नॉर्मल होगा। अब बात कर लेते हैं इथेरियम के यूएसडी चार्ट की। इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे आप देखोगे कि क्लियरली हमें 20 EMA जो है कंटिन्यूसली रिजेक्शन दे रहा है, एंड नीचे से हमें सपोर्ट मिल रहा है। कल के दिन भी हमने लगभग 5.5% से अपसाइड मूव दिखाया है, क्लोजर लिया है, एंड जो क्लोजर मिला है $2,500 के आसपास मिला है, एंड वही जो लोएस्ट रीच हुआ था $2,200। तो आपको दिखेगा $2,200 का रेंज जो है पिछले 4-5 दिनों में बैक टू बैक रीटेस्ट हो रहा है, एंड बार बार सपोर्ट हमें यहाँ से अच्छा देखने को मिल रहा है। सकोस्टिक आरएसआई पे कन्वर्जन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, काफी अर्ली स्टेज पे। स्पेशली आरएसआई जो है मेंटेन है, और वर्स्ट सिनेरियो में डेफिनेटली 30 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। लेकिन गाइज अभी जो है हमें देखने वाली बात है, सपोर्ट एंड ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों बिल्कुल क्लोजर आते जा रहे हैं, एंड इथेरियम को भी आने वाले 2-3 दिनों में ना, इसी वीक में स्पेशली डिसाइड करना होगा किसे अपसाइड मूव दिखाना है या बॉटम साइड। याद रखना, डॉलर के चार्ट पे हमें इथेरियम बढ़ते हुए दिखेगा जैसे ही बिटकॉइन हमारा रिकवर होते हुए दिखेगा, एंड बढ़ते हुए अगर नहीं दिखेगा तो हम सस्टेन करेंगे 21 EMA के आसपास का रेंज। रीजन बिंग, अगर इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे सफर करता है आने वाले 2-3 दिनों तक दोस्तों। अदरवाइज बिटकॉइन जैसे जैसे अपसाइड दिखाएगा वैसे वैसे इथेरियम प्रोग्रेसिव मूव दिखाएगा। कल ऑब्वियसली बिटकॉइन जो है काफी परसेंटेज में अपसाइड दिखाया, लेकिन इथेरियम जो है 4% डाउन चला गया था बीटीसी के चार्ट पे, तो इसीलिए आपको जो ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला वो लगभग 6% के आसपास ही देखने को मिला इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियरली दिखेगा कि अभी जो है हम वापस से 21 EMA को रीटेस्ट करने आ रहे हैं। 200 EMA जो हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, हम उसके ऊपर क्लोजर नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम ये बनाने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हो कि हायर डोज बनाना शुरू हो चुका है, बट अभी काफी अर्ली फेज है, ऐसा बहुत बार हम कर चुके हैं, एंड फर्दर डाउनफॉल दिखाए हैं। तो जिस हिसाब से सकोस्टिक आरएसआई है एंड आरएसआई जिस हिसाब से मोमेंटम दिखा रहा है, इट क्वाइट चांसेस है कि हम आने वाले आवर्स में 24,000 के लेवल के आसपास का लेवल जो है रीटेस्ट करेंगे, एंड देन डिसाइड करेंगे कि अपसाइड जाना है या डाउन साइड। वही 4 आवर के कैंडल्स की बात करूं तो 4 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखेगा कि सकोस्टिक आरएसआई वेट एंड वॉच में है, वही आपका जो आरएसआई है धीरे धीरे अपसाइड मूव दिखा रहा है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अगर ये नेकलाइन कंफर्म हो जाता है, अगर ये नेकलाइन कंफर्म हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, जो कि अभी रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है गाइस, तो इसका जो टारगेट हो सकता है वो लगभग
26 से $2700 के आसपास हो सकता है। डेफिनेटली अभी जो है नेकलाइन हमारा जो है कंफर्म नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, तो 21 ईएमए वर्स्ट सिनेरियो में रीटेस्ट करके अपसाइड जाना चाहिए 4 आवर के कैंडल्स पे एंड फर्दर हमें ये पैटर्न कंटिन्यू रखेंगे तभी हम ऐसा कुछ कंफर्म कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म हुआ तो अपसाइड मूव देखने को मिला, वैसा ही यहाँ पे अगर हमें कंफर्म होते हुए दिखता है तो हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेगा और वो भी लगभग $2700 के आसपास। वही वन डे के चार्ट पे मैंने आपको बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो डेफिनेटली नजर बना के रखूंगा। इस सब के बीच में कोई भी अपडेट होता है, क्विक अपडेट होता है तो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप में डेफिनेटली अपडेट करता हूँ। तो याद रखना कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। अगर आपको लिंक नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो, वहाँ पे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है वो भी बने हुए हैं। साथ ही साथ जो है वहाँ पे मीटिंग अगर आप मेरे साथ 1-to-1 रखना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन बना हुआ है। डेफिनेटली ये सारे ऑप्शन लॉग इन करने के बाद ही आएगा एंड इसके अलावा रिकमेंडेड सेक्शन जो वेबसाइट पे बना हुआ वहाँ पे जाके आप मेरे जो बेस्ट एक्सचेंजेस है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन आपको करना चाहिए, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, वो सारा कुछ वहाँ पे डिटेल में मेंशन है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। और आप अगर मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा एंड बेनिफिट जो है आपको लाइफ टाइम ट्रेडिंग फी पे मिल सकता है। अभी हम 1 आवर के चार्ट पे कंटिन्यूसली बाउंस बैक कर रहे हैं, साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं, तो काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है बिटकॉइन को। और डेफिनेटली जो है जिस हिसाब से चीजें फ्यूचर के चार्ट पे है, इट क्वाइट पॉसिबल कि हम 37,000 का लेवल रीच करेंगे, लेकिन क्या वो आज ही रीच करेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं, लेकिन जितना जल्दी अगर हम रीच करके फिर अपसाइड मूव दिखाएंगे उतना हेल्दी ग्रोथ रहेगा एंड फ्यूचर में कभी हम डाउन जाएंगे तो हम उस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए वर्स्ट केस में नहीं जाएंगे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आज के दिन जो है 37,700 का लेवल जरूर टच होके फिर ही अपसाइड मूव दिखाए तो हमारे मार्केट के ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपका ले लेता हूँ कल के वीडियो में आए हुए कमेंट्स। तो कल के वीडियो में एक कमेंट आया सुमित जी का एंड लिखते हैं, हाय सर, प्लीज डू सम रिसर्च ऑन वेक ऑफ accumulation to the recent low after the learn to it on Bitcoin was according to Wake of। देखो सर, आपने अपने आप को ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। ये चार्ट पैटर्न होता है वेक ऑफ और मैं शायद इसकी बात कर रहा हूँ कई दिनों से। अगर आपको याद हो और आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो काफी दिन से तो मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम सिनेरियो बन रहा है, यानी कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर वो डाउन ट्रेंड में बनता है तो वेक ऑफ पैटर्न ही कहते हैं उसको एंड और आप कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उसका क्रेडिट जो है एलन मस्क को दे रहे हो। तो या तो चार्ट पैटर्न प्ले आउट कर रहा है रोल और एलन मस्क उसका फायदा उठा रहे हैं। उस टाइमिंग मतलब उनकी टाइमिंग जो है ना ट्वीट की, वो ऐसे वक्त में रहता है कि आपको लगता है कि उनकी वजह से ज्यादा चीजें हो रही है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही निग्लिजिबल है असर, बट ऐसा नहीं होता यार। आपको जो रिसेंट जो भी नेगेटिव ट्वीट्स आते थे उनकी टाइमिंग आप देखो, वो जो है मैटर करता है। एंड आपको जो ये इनका जो ट्वीट है, अगर आप इनके कल के ट्वीट की बात करो तो कल का ट्वीट जो है जिस आवर में है उससे लगभग बहुत पहले से ही बिटकॉइन अपसाइड मूव दिखाना शुरू कर चुका था। एंड अगर आपको याद हो तो जब लाइव स्ट्रीमिंग मेरी चल रही थी उसके एंड में मैंने आपको कहा था कि यार 36,000 से अपसाइड अब मूव दिखा रहा है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम ये हैवी रेजिस्टेंस जो है अगर हम इसको ब्रेकआउट करने में कामयाब होते हैं तो फिर हमें अपसाइड मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए 37,800 के आसपास का लेवल। तो ये बातें तो उससे कई घंटे पहले की बात है। तो आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट मत करो। और जहां तक बात है इस पैटर्न की, वो ये अभी काफी हद तक कह सकते हो उसी को रिलेट कर रहा है एंड अब चीजें कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पे ही बोल दिया था आपको कि पॉसिबल है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बन जाए। तो ये बात कहे हुए लगभग 4 जून के आसपास मैंने आपको कहा था कि अगर रिजेक्शन मिलता है तो ट्रिपल बॉटम भी देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो गाइस देखो, चीजें हो जाने के बाद ना रिलेट करना बहुत आसान है, लेकिन चीजें होने से पहले ना हमें कयास ही लगा सकते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स है, डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स है, डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस है, डिफरेंट फंडामेंटल पैटर्न्स हैं जो कि फॉलो होने चाहिए और मार्केट उसी हिसाब से बिहेव करता है। मार्केट सिर्फ एक कह सकते हो एक के बेसिस पे नहीं बिहेव करता है। यस, बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है उनका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उनका इम्पैक्ट कह सकते हो किसी चीज को अपसाइड में ले जाने में हेल्प करता है, डाउन साइड को डाउन साइड में ले जाने में हेल्प करता है और ज्यादा से ज्यादा उसको साइडवेज एक्शन में मतलब वेट कराने में हेल्प कर सकता है और वो भी कुछ दिनों तक। लेकिन जो फंडामेंटल है ना वो उसको रोकने नहीं देगा। वो अगर बुल रन है तो बुल रन ही चलेगा, बियर रन है तो बियर रन ही चलेगा। कोई बंदा अगर ट्वीट कर देगा तो बियर रन में अचानक से बुल रन स्टार्ट नहीं हो जाएगा। भले एक छोटा सा रैली देखने को मिल सकता है हमें, लेकिन वो अल्टीमेट बुल रन नहीं होगा। तो इट्स अ फंडामेंटल, ठीक है। और हमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को एनालाइज करके देखना। थैंक यू फॉर योर कमेंट सर एंड योर सजेशन। बट इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं पिछले 2-3 हफ्ते से, और ये जो पैटर्न है अभी प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है और ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली आज का लेवल जो है मैंने आपको बता दिया है कि वर्स्ट केस में 37,700 जाना चाहिए सीएमई फ्यूचर गैप अगर फुलफिल करना है। एंड दूसरी बात, अगर हमें इसका इस ब्रेकआउट को कंफर्म करना वनडे के चार्ट, अगर नहीं कंफर्म करते हैं तो इट क्वाइट पॉसिबल कि हम कंफर्म करने के लिए फ्यूचर में आए हम 21 ईएमए के आसपास। तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि 21 ईएमए डेफिनेटली हमारे रीटेस्ट करने के लिए आएगा, आज नहीं तो 4 दिन बाद से।
ठीक है, तो जितना जल्दी कर लेगा उतना अच्छा रहेगा। एंड सीएमई गैप भी फ्यूचर में अगर फुलफिल रहेगा तो हमें कभी टेंशन नहीं लेने होगा। तो सर आपका होपफुली आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। एंड गाइस अब आप भी चाहते हो कि अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर मिले, तो कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेगा जो टीए वीडियो में जनरली मैं कवर नहीं कर पाता हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा उसको लेने के लिए। एंड वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन ले पाता हूँ, सो सॉरी, बट कंटिन्यूसली आप डालते रहो एंड होपफुली आपका कमेंट जल्दी सेलेक्ट हो जाएगा गाइस। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।